जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो विनम्र निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी आपको अच्छी लगे, ताकि हमारी जो बाकी भी बंधुजन हैं जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारी वीडियोज़ का ज्ञान है उसका उद्देश्य यही है कि ज्ञान के प्रचार के द्वारा लोगों को लाभ प्राप्त हो और इसमें सभी की उन्नति है और आपकी उन्नति के साथ हमारी उन्नति भी जुड़ी हुई है। तो मित्रों, आज बात करेंगे 9वें दिन के अवसर पे, 9वीं के अवसर पे, गुप्त नवरात्रि के अवसर पे माँ मातंगी महाविद्या के बारे में। अब कई लोगों पे जब ये पूरे 9 दिन होते हैं तो एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि आप बात करते हैं कि 10 महाविद्याएं हैं और प्रत्येक दिन एक एक महाविद्या का पूजन होता है, तो 9 दिनों में 10 महाविद्याएं हैं तो एक महाविद्या तो छूट जाएगी। तो नॉर्मली एक प्रश्न कई बार लोगों के दिमाग में आता है। तो उसका उत्तर यह है कि अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग संस्थाओं के हिसाब से, आश्रमों के हिसाब से एक अलग अलग एक पैटर्न है। कोई किसी भी पर्टिकुलर दिन 2 माताओं की इकट्ठी पूजा एक ही दिन में कर लेते हैं। जैसे कई लोग क्या कहेंगे 9वीं वाले दिन जो हमारी 2 महाविद्याएं रह गई हैं, माँ मातंगी और माँ कमला। अब इस वीडियो में सिर्फ माँ मातंगी के बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारी आखिरी महाविद्या जो माँ कमला महाविद्या है उसके बारे में बात करेंगे। माँ मातंगी के बारे में बात करेंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा यदि माँ मातंगी को आप तंत्र की सरस्वती कहेंगे तो, क्योंकि माँ का रूप वीणा, संगीत सुनना, कहीं कहीं मधुर तोते के द्वारा स्वर सुनने को भी माँ मातंगी की कथा के साथ जोड़ा जाता है कि माँ बैठे बैठे अपने आसन पे तोते का मधुर स्वर सुनती हैं। और माँ मातंगी का जो रूप है वो सौम्य माना जाता है, यानी कि शांत स्वरूप माना जाता है, क्योंकि जो ज्ञानवान विद्वान हैं उनका कहीं ना कहीं ज्ञानवान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर वो भी विद्वान लोग ज़्यादा उग्र हो जाएंगे तो कई बार हमारा वो जो ज्ञान है वो गलत जगह उसका उत्तेजित होकर के गलत रिजल्ट मिलता है और गलत प्रयोग होता है। लेकिन जब कोई भी विद्वान सौम्य रहता है तो उसके अंदर वो विवेक होता है कि मुझे किस सिचुएशन पे कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। अब जैसे कोई शक्तिमान पुरुष होता है और जो अति क्रोधी होगा तो मिनट मिनट के अंदर ही अपनी शक्तियों का आम जनों के ऊपर भी वो गलत प्रयोग करता रहेगा। इसीलिए कहा गया कि विद्वान जो पुरुष है, मैं बार बार हर एक बात कहता हूँ कि जब कोई बड़ी शक्ति आती है, कोई महान शक्ति आप अर्जित करते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके साथ ज़रूर आती है। क्योंकि मित्रों, उद्देश्य वही है कि यदि आप सिर्फ दूसरों को तंग करने के लिए शक्तियों को हासिल कर रहे हैं तो उसमें आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो जिस दान के द्वारा किसी सुपात्र को दे करके आप किसी की एक्चुअल मदद करते हैं जो ज़रूरतमंद होता है, तो वही आपको घूम फिर के प्रकृति भी आपको उसका फल देती है। लेकिन पैसा बहुत है, लेकिन आप लोगों को गलत एक तंग करने के लिए या तबाही टाइप मचाने के लिए अगर आप उस पैसे का यूज़ करेंगे तो वो लक्ष्मी का हनन माना गया है। तो मातंगी का जो स्वरूप है माँ सरस्वती जैसा ही है। इनको भी तंत्र की सरस्वती कहते हैं। जैसे जो गायन कला करने वाले हैं, कई जगह तो ये भी कहा कि जो माँ मातंगी के साधक हैं उनके अंदर ऐसी कलाओं का एक ऊर्जा का संचार होने लग जाता है कि जिससे अपनी गायन कला से या अपनी वाक कला से वो दूसरों को सम्मोहित कर लेते हैं। जो सम्मोहन नाम की सिद्धि की हम बात करते हैं तो माँ मातंगी के साधकों में ज़्यादा है। और माँ जो गुप्त कलाएं हैं, गुप्त ज्ञान हैं, गुप्त रहस्य हैं, उस ज्ञान के द्वारा अपने साधकों को भर देती है कि उनको फ़र्क समझ आ जाए कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या माया है और क्या सत्य है। क्योंकि तंत्र की कुछ ऐसी सिद्धियाँ हैं जैसे इंद्रजाल, मायाजाल, वो आदमी को जिसे बोलते हैं ना ब्लाइंड फ्लोल्डेड करके कि कुछ दिखाई नहीं देता, नज़र बंद कर लेना, वो यही चीज़ें हैं। तो जो माँ के यहाँ के साधक हैं वो माया के द्वारा उनका फंसाया जाना बहुत कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आंतरिक एक ज्ञान आ जाता है कि जो हम देख रहे हैं वो सही नहीं है। जो बहुत सारे लोग हैं कि थर्ड आई चक्रास के बारे में बात करते हैं, वो एक अलग बातें हैं, कुंडलिनी जागरण एंड ऑल।
और जो डायरेक्ट माँ की भक्ति की साधनाएं हैं, तो माँ वैसे भी अपने फल जो है सम्मोहन के, कहीं ना कहीं वो कला का एक उदय हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति के अंदर। तो लोग हैरान होने लग जाते हैं कि यार ये तो पहले बिल्कुल ही सामान्य था, अब ये इसके अंदर ये कला कहाँ से जागृत होगी। तो साधनाएं मैंने पहले भी कहा था कि फेक साधक बहुत मिलते हैं, हमने ये सिद्धि कर ली, हमने ये किया, लेकिन कहीं भी उनके आचरण में, उनकी वाणी में, उनके चेहरे पे वो तेज नहीं होता। जो दूर से ही, अब सूर्य भगवान को सबको बताना नहीं पड़ता कि मैं सूर्य हूँ, उनका तेज बात करता है। तो जो बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े जो माँ के उपासक हैं, कहीं ना कहीं या तो उनकी वाणी में या उनके तेज में, और जैसे ही वो दूसरों के संपर्क में आते हैं तो दूसरों को भी लगता है कि यार कुछ ना कुछ अलग है यहाँ पे। तो वो माँ की साधनाओं का फल है, वहाँ बताना नहीं पड़ेगा आपको। सूर्य को आप छोटा सा काला कपड़ा लेके जितना मर्जी ढक दें, वो ढकेगा नहीं। तो ऐसे ही जो साधक जन हैं, चाहे वो एक नॉर्मल परिधान भी पहनते हैं, बहुत बड़े महंगे कपड़े नहीं भी पहनते, तो भी उनका वो जो एक ऑरा है, एक जो उनका तेज है, वो ही बता देता है कि वो कुछ खास बातें उनके अंदर हैं, कुछ खास साधनाएं हैं। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे, हर एक साधनों के पीछे कष्ट और तपस्या छुपी हुई होती है। बिना तप के और जब तक कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, ब्रह्मचार्य सबसे बड़ी आधारशिला है। मैं आजीवन ब्रह्मचार्य की पूरी बात अभी यहाँ नहीं करूँगा, लेकिन जब तक आपने कोई संकल्प लिया, कोई अनुष्ठान लिया, जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो, तब तक उसके बीच में ब्रह्मचार्य को बनाएं। क्योंकि सात्विक रूप से जब आप माँ की साधनाएं करेंगे तो सात्विक फल आपको ज़्यादा मिलेंगे और आप आगे चल के उन्नति करेंगे। और माँ मातंगी का स्वरूप तो इतना अच्छा है कि ज्ञानवान जब आदमी विद्वान ही हो जाएगा तो वो अपने बारे में अच्छा सोचेगा, समाज के बारे में अच्छा सोचेगा। क्योंकि जब बुद्धि आपकी सही होती है तो सब कुछ ठीक होता है। नहीं तो फिर एक वो पुरानी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपकी बुद्धि ही उल्टी फिर जाती है तो अपने विनाश की ओर आप खुद अग्रसर हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। माँ मातंगी का ये स्वरूप ज्ञान को देने वाला है। माँ का मंत्र ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए। तो आशा करता हूँ मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहे, और भी वीडियोस हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, माता रानी करे कि आप ऐश्वर्य से और तेज से परिपूर्ण रहें। जय माता।